नैमिषारण्य की भूमि, जिसके लिए ऋषि मुनि महात्माओं ने देवताओं से कहा, देवता भगवान के पास पहुंचे सब मिलकर के। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश कर दिया कि जाओ देख करके आओ कि कोई ऐसा स्थान हो जहां बैठ करके ये लोग आनंद से कथा सुन सकें। तो सुदर्शन चक्र भगवान के आए और सीधे आकर के वो जंगल में गिर गए। निमिष अरण्य, अरण्य माने जंगल और निमिष माने एक क्षण। भगवान तो बस विचार करते हैं, संकल्प लेते हैं, वो कार्य पूर्ण हो जाता है। भगवान ने इतना विचार किया, सुदर्शन चक्र जी आ गए उस जगह पर। आज भी वो स्थान वहां बना हुआ है, चक्र तीर्थ। कोई लोग उसको चक्र तीर्थ भी कहते हैं, कोई नैमिषारण्य कहते हैं। चक्र तीर्थ है और वहां बहुत सुंदर निर्मल, गंगा जी से भी अधिक निर्मल गोमती जी बह रही हैं। गहराई तो बहुत कम है, लेकिन इतना निर्मल जल है, आपको बताएं कि एक सुई भी यदि गिर जाती है और आप डूब के देखेंगे तो सुई भी दिखाई दे जाएगी, इतना निर्मल जल है। और भगवान का तो वहां पहला अवतार भी हुआ था। मनु और शत्रुपा ने उसी जगह तपस्या की थी जहां भगवान प्रकट हुए थे और कहा कि जाओ तुम निर्भय हो जाओ, मैं तुम्हारे यहां पुत्र बन के आऊंगा। ऐसी वो पवित्र स्थली है। तो जहां अच्छी स्थली हो, बैठने की सुविधा हो, खाने पीने की सब सुविधा हो, तो फिर कथा में आनंद तो आ ही जाएगा। नहीं बोले महाराज कथा बहुत अच्छी हुई। क्या? अरे बोले कथा में क्या पूछना, 2-3 मीठे दोपहर में भी रहते थे, 1-2 मीठा शाम को रहते थे, सब्जियां बहुत अच्छी थी, चाय की कोई कमी नहीं, कथा बहुत अच्छी हुई। अरे सुना क्या? अब बोले सुन रहे थे महाराज, वो कथा हो रही थी, सब लोग आते जाते थे, पर आनंद आया कथा। तो कथा का आनंद स्थान से और व्यवस्था से। तो महाराज स्थान बहुत अच्छा था, नैमिषारण्य की पवित्र भूमि, जहां पर सूत जी महाराज वक्ता बने हुए थे। ये लोमहर्षण के पुत्र थे सूत जी, और उनके सामने श्रोता के रूप में 88,000 महात्मा बैठे थे। कितने बैठे थे? 88,000। और उन सब में श्रेष्ठ थे शौनक। तो सबने कहा कि हमारे अंदर के जो विचार और भाव हैं वो आपके अंदर आ जाएंगे। सब लोग कहाँ तक प्रश्न करेंगे, इसलिए हम लोग एक मुख्य यजमान निश्चित करते हैं ना। हमारे मुख्य यजमान आप लोग देख ही रहे हैं, बैठे हैं। इनको पहले निश्चित किया गया, क्योंकि एक ना एक ड्राइवर तो गाड़ी चलाने वाला होना चाहिए ना। बिना ड्राइवर के गाड़ी कैसे चलेगी? एक ट्रेन में 2000 यात्री यात्रा करते हैं और ट्रेन का ड्राइवर एकदम सजग होकर के खड़ा रहता है, बैठता नहीं है। आपको सबको मालूम है ना, खड़े खड़े ट्रेन चलाता है। ड्राइवर सजग रहता है तो हम जितने यात्री उसमें बैठे रहते हैं अपने स्थान पर पहुंच जाते हैं। और ड्राइवर को अगर झपकी आ जाए तो ऐसे ही जो अनुष्ठान होते हैं उनका भी मुख्य एक ड्राइवर होता है, संचालक होता है। वो कौन होता है? बोले वो मुख्य यजमान होता है। और वो यदि निर्मल मन से, पवित्र भाव से पूजा और करेगा, सेवा करेगा, कथा सुनेगा, तो सबको उसका फल मिलेगा। क्योंकि ये आयोजन व्यक्ति विशेष में तो है नहीं, सबके लिए है। तो ऐसे ही समस्त ऋषियों की तरफ से और शौनक जी ऋषि को मुख्य बना दिया गया कि महाराज हमारे सबके विचार आपको मिल जाएंगे, पर आप सूत जी से प्रश्न करेंगे, क्योंकि हम सब एक साथ पूछेंगे कि हाँ महाराज ये बताओ, तो कितनी आवाज हो जाएगी। सूत जी बोलेंगे कैसे? क्योंकि सूत जी बहुत छोटे से थे। जो कथा सुना रहे थे वो कितने से थे? 16 वर्ष के। और सुनने वाले कितने बड़े बड़े थे? बोले कोई 50,000 वर्ष का, कोई 40,000 वर्ष का, कोई 60,000 वर्ष का, कोई 35,000 वर्ष का, कोई 75,000 वर्ष का। इतनी बड़ी आयु। बोले हाँ, लंबी आयु के महात्मा थे, सब साधारण नहीं थे। और उनके मध्य में कथा सुनाने वाले सूत जी, बोले वो तो 16 वर्ष के थे। क्योंकि रोमहर्षण जी कथा सुना रहे थे इनके पहले, पुराणों की कथा। बलराम जी आए, भगवान श्री कृष्ण के भाई, और इधर कथा चल रही थी।
बलराम जी ने प्रवेश किया तो व्यास जी जो थे, रोमहर्षण जी, उन्होंने उनको प्रणाम किया नहीं, क्योंकि व्यासाय विष्णु रूपाय। बलराम जी ने अपना अपमान समझा, इसमें अपने कमंडल से जल लेकर के ऐसे सींचा तो वो रोमहर्षण जी समाप्त हो गए। ऋषियों ने कहा, महाराज आप तो भगवत स्वरूप हैं, साक्षात भगवान हैं, और हमारा तो जीवन कथा मात्र ही जीवना, हमारा तो जीवन ही कथा था, भोजन ही कथा था। एक कथा भोजन है, ध्यान रखना। हमको भोजन करना पड़ता है, जल पीना पड़ता है, फल लेना पड़ता है, दूध लेना पड़ता है। ये सारी सामग्रियां हमारी आत्मा नहीं लेती है, शरीर लेता है। आत्मा का भोजन क्या है? बोले आत्मा का भोजन है कथा। आत्मा तृप्त हो रही है हमारी, कीर्तन, भजन, सत्संग, ये भोजन आत्मा का है, क्योंकि वो सूक्ष्म रूप में हमारे अंदर बैठी है, ईश्वरीय अंश है। वो जल फल भोजन नहीं ग्रहण करती है। उसका भोजन क्या है? बोले कथा। कथा मात्र ही जीवना। तो ऋषियों ने कहा कि महाराज हमारा तो जीवन ही कथा है, और अब ये हमें कथा कौन सुनाएगा? बलराम जी ने कहा कोई बात नहीं। बगल में बैठे थे उनके पुत्र रोमहर्षण जी के सूत जी महाराज, अपने कमंडल से जल लेकर के अभिषेक किया और छिड़क दिया। बोले आत्मा मयि जायते पुत्रा, पिता के समस्त सद्गुण पुत्र में आ जाएं। और सूत जी महाराज व्यास आसन पर बैठ गए।